बार बार हार रहे हो, मेहनत करते हो, फिर भी जिंदगी में कुछ बदलता नहीं? तो आज भगवान बुद्ध की ये बात ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सिर्फ एक सीख नहीं है। ये उस इंसान के लिए सहारा है जो अंदर से थक चुका है, जो बार बार कोशिश करके भी टूटने लगा है, और जिसे अब लगने लगा है कि शायद अब उससे कुछ नहीं होगा। जीवन में हर इंसान कभी ना कभी हारता है, ये सच है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कभी हार का दर्द महसूस न किया हो। कोई अपने रिश्तों में हार जाता है, वो पूरी सच्चाई से किसी को चाहता है, लेकिन बदले में उसे दर्द मिलता है। वो भरोसा करता है, लेकिन उसका भरोसा टूट जाता है, और फिर उसे लगता है कि अब दिल से किसी पर भरोसा करना ही गलत है। कोई अपने काम में हार जाता है, दिन रात मेहनत करता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी सफलता उसके हाथ नहीं लगती। लोग आगे निकल जाते हैं और वो वहीं का वहीं रह जाता है। तब उसके अंदर एक आवाज उठती है कि शायद मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं, शायद मुझ में कुछ कमी है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने सपनों में हार जाते हैं। उनके पास एक सपना होता है, दिल से जुड़ा हुआ, बहुत बड़ा, बहुत सच्चा, लेकिन बार बार असफलता मिलने के बाद वो सपना धीरे धीरे डर में बदलने लगता है। फिर वो इंसान कोशिश तो करता है, लेकिन पूरे विश्वास से नहीं, क्योंकि उसके मन में पहले से ही हार बैठ चुकी होती है। यही हार की सबसे बड़ी चोट होती है। हार सिर्फ बाहर नहीं होती, हार पहले अंदर होती है। जब इंसान एक बार हारता है तो उसे दुख होता है, जब दूसरी बार हारता है तो उसे दर्द होता है, लेकिन जब बार बार हारता है तो धीरे धीरे उसका खुद पर भरोसा टूटने लगता है। उसे लगने लगता है कि अब शायद कुछ बदलने वाला नहीं, अब शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है, अब शायद मैं जितनी भी कोशिश कर लूं मुझे वही दर्द मिलेगा, वही असफलता मिलेगी, वही खालीपन मिलेगा। और यहीं से इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती है। दुनिया से नहीं, किस्मत से नहीं, बल्कि खुद के मन से। भगवान बुद्ध ने मन को बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने जाना था कि इंसान बाहर की हार से उतना नहीं टूटता जितना वो अपने मन की हार से टूटता है। जब मन कहने लगे अब छोड़ दे, अब नहीं होगा, अब रुक जा, तू नहीं कर पाएगा, तब इंसान का शरीर तो खड़ा होता है, लेकिन अंदर से वो बैठ चुका होता है। और यही वजह है कि बहुत लोग हारने के बाद फिर कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर असफलता का नहीं होता, उन्हें डर फिर से टूटने का होता है। वो सोचते हैं अगर फिर कोशिश की और फिर हार गए तो इस बार शायद खुद को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए वो धीरे धीरे अपने सपनों से दूर हो जाते हैं, अपनी कोशिशों से दूर हो जाते हैं, अपनी असली ताकत से दूर हो जाते हैं। ऊपर से वो सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो चुपचाप हार मान चुके होते हैं। और सच कहूं, यही सबसे खतरनाक जगह है, क्योंकि हारना खतरनाक नहीं है, हार मान लेना खतरनाक है। भगवान बुद्ध की एक बहुत गहरी सीख है, और अगर तुम इसे दिल से समझ गए तो तुम्हारा दर्द थोड़ा हल्का हो सकता है। बुद्ध की सीख कहती है, जीवन में गिरना गलत नहीं है, लेकिन गिरकर खुद को खत्म मान लेना सबसे बड़ा भ्रम है। जरा सोचो, अगर कोई बच्चा चलना सीखते समय एक बार गिरकर रुक जाता तो क्या वो कभी चल पाता? नहीं, वो बार बार गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, और एक दिन वही बच्चा बिना डरे चलना सीख जाता है। तो फिर हम बड़े होकर एक हार से क्यों टूट जाते हैं? एक असफलता से क्यों खुद को कमजोर मान लेते हैं? एक दर्द से क्यों सोच लेते हैं कि अब हमारी कहानी खत्म हो गई? सच्चाई ये है, हार तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। हार सिर्फ एक अध्याय है, एक कठिन अध्याय, एक दर्द वाला अध्याय, लेकिन अंत नहीं। आज तुम जहां हो, शायद वहां बहुत दर्द है, शायद बहुत थकान है, शायद बहुत अकेलापन है, शायद तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत कोशिश कर ली, अब बस। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर अभी भी ये इच्छा बाकी है कि तुम बदलना चाहते हो, तुम उठना चाहते हो, तुम जीतना चाहते हो, तो समझ लो सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि जब तक इंसान के अंदर फिर से चलने की छोटी सी भी इच्छा बची होती है, तब तक उसकी हार आखिरी हार नहीं होती। आज तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है, तुम हार गए हो, लेकिन तुम खत्म नहीं हुए हो। आज तुम्हें सिर्फ इतना समझना है, तुम टूटे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर फिर से बनने की ताकत अभी भी है। और शायद यही वजह है कि भगवान बुद्ध की सीख आज भी टूटे हुए मन को संभाल लेती है,
क्योंकि बुद्ध हमें ये नहीं सिखाते कि जीवन में कभी हार मत देखो। बुद्ध हमें ये सिखाते हैं कि हार देखकर भी अपने मन को हारने मत दो। इस वीडियो के अगले भाग में हम समझेंगे कि भगवान बुद्ध आखिर हार को क्या मानते थे और क्यों कभी-कभी बार-बार हारना भी जीवन की सबसे बड़ी तैयारी बन जाता है। अब सवाल ये है, क्या हर हार सच में बुरी होती है? क्या हर असफलता इस बात का संकेत है कि तुम कमजोर हो? क्या बार बार गिरना ये साबित करता है कि तुम मंजिल के लायक नहीं हो? भगवान बुद्ध की सीख कहती है, नहीं, हर हार बुरी नहीं होती। हर असफलता तुम्हें रोकने नहीं आती और हर गिरना ये साबित नहीं करता कि तुम हारने के लिए बने हो। कई बार जीवन में जो चीज हमें हार जैसी लगती है, वही चीज हमें अंदर से बदलने आई होती है, लेकिन उस समय हम समझ नहीं पाते, क्योंकि जब मन दुख में होता है तब उसे हर चीज अंधेरी लगती है। उसे लगता है सब खत्म हो रहा है, उसे लगता है अब आगे कुछ अच्छा नहीं बचा। यही कारण है कि इंसान हार के समय सही बात को भी गलत समझ लेता है। भगवान बुद्ध ने कहा था, दुख को समझो, तभी तुम उससे ऊपर उठ पाओगे। हार भी एक तरह का दुख है, और जब तक इंसान अपनी हार को सिर्फ दर्द मानता रहेगा, वो उससे सीख नहीं ले पाएगा। यही इस भाग की सबसे बड़ी बात है। हार को सिर्फ दर्द मत समझो, हार को संदेश समझो। सोचो, अगर एक रास्ता बार बार बंद हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे लिए कोई रास्ता ही नहीं है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि तुम गलत दरवाजे पर खड़े हो। अगर एक तरीका बार बार काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी काम के नहीं हो। इसका मतलब ये हो सकता है कि अब तरीका बदलने का समय आ गया है। अगर कुछ लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्यार के लायक नहीं हो। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जीवन तुम्हें गलत लोगों से दूर कर रहा है। अगर मेहनत के बाद भी तुरंत फल नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार है। कई बार इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि तुम्हारी तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है। भगवान बुद्ध की सीख बहुत साफ है। जो इंसान हर हार के बाद रुककर सोचता है, वो धीरे धीरे समझदार बनता है। लेकिन जो इंसान हर हार के बाद सिर्फ रोता है, गुस्सा करता है, किस्मत को दोष देता है, दूसरों से तुलना करता है, वो अपनी हार को और बड़ा बना देता है। क्योंकि बाहर की हार एक बार होती है, लेकिन मन की हार बार बार होती रहती है। इसलिए बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हार के समय भागना नहीं, रुकना नहीं, बल्कि देखना है। खुद से पूछना है, मैं क्यों गिरा? मैंने क्या नहीं समझा? मैं कहाँ जल्दी कर गया? मैं कहाँ डर गया? मैं कहाँ दूसरों को देखकर चला? मैं कहाँ अपने रास्ते से भटक गया? जो इंसान ये सवाल खुद से पूछना सीख जाता है, उसकी हार धीरे धीरे उसका शिक्षक बन जाती है। और सच कहूं, जीवन में सबसे गहरी सीख अक्सर जीत से नहीं मिलती, सबसे गहरी सीख हार से मिलती है। जीत तुम्हें खुशी देती है, लेकिन हार तुम्हें गहराई देती है। जीत तुम्हें ताली देती है, लेकिन हार तुम्हें समझ देती है। जीत तुम्हें ऊपर दिखाती है, लेकिन हार तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। और अगर कोई इंसान हार से सीखना सीख जाए, तो उसे हराना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर वो सिर्फ जीतने वाला इंसान नहीं रहता, वो समझदार इंसान बन जाता है, धैर्यवान इंसान बन जाता है, अंदर से मजबूत इंसान बन जाता है। भगवान बुद्ध की एक और गहरी बात है, जिसे तुम अंत समझ रहे हो, कई बार वही तुम्हारी नई शुरुआत होती है। आज जो असफलता तुम्हें तोड़ रही है, हो सकता है कल वही तुम्हें सही दिशा दे। आज जो हार तुम्हें शर्मिंदगी दे रही है, हो सकता है कल वही हार तुम्हें ऐसी समझ दे जो किसी और के पास ना हो। आज जो दर्द तुम्हें रुला रहा है, हो सकता है कल वही दर्द तुम्हें इतना मजबूत बना दे कि छोटी छोटी बातों से तुम कभी ना टूटो। इसलिए अगर आज तुम हार रहे हो, तो सिर्फ इतना मत सोचो कि मैं हार गया। थोड़ा रुककर ये भी सोचो, ये हार मुझे क्या सिखाने आई है। यही सवाल तुम्हारे मन को बदल देगा। यही सवाल तुम्हारे देखने का तरीका बदल देगा। और जब देखने का तरीका बदलता है, तब जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। आज की इस बात को दिल में बिठा लो, हार तुम्हें छोटा साबित करने नहीं आती, हार तुम्हें सही बनाने आती है। हार तुम्हें रोकने नहीं आती, हार तुम्हें तैयार करने आती है। और जो इंसान हार को सजा नहीं, सीख समझ लेता है, उसे एक दिन जीत जरूर मिलती है। अगले भाग में हम एक ऐसी छोटी कहानी समझेंगे जो तुम्हें यह महसूस कराएगी कि बार बार हारने वाला इंसान भी एक दिन बहुत बड़ी जीत हासिल कर सकता है। अब मैं तुम्हें एक बहुत छोटी लेकिन बहुत गहरी बात समझाने वाली कहानी सुनाता हूं। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। ये कहानी उन सब लोगों की है जो बाहर से ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर से
बार बार हार कर थक चुके होते हैं। एक लड़का था, उसके पास भी एक सपना था। बहुत बड़ा सपना नहीं, बस इतना कि उसकी जिंदगी बदल जाए, उसके घर की हालत ठीक हो जाए, लोग उसे कमजोर समझना बंद कर दें और एक दिन वो खुद पर गर्व कर सके। उसने कोशिश शुरू की, पूरी ईमानदारी से, दिन रात मेहनत की, दूसरों से कम नहीं किया। अपने मन को समझाया कि बस थोड़ा और, बस थोड़ी और मेहनत और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहली बार वो हार गया। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने सोचा, कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, अगली बार होगा। फिर उसने दोबारा कोशिश की, इस बार और ज्यादा मेहनत की, और ज्यादा उम्मीद रखी, और ज्यादा भरोसा किया। लेकिन इस बार भी वो हार गया। अब उसके अंदर दर्द थोड़ा और गहरा हो गया। उसने बाहर से कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से उसका आत्मविश्वास हिलने लगा। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने तीसरी बार कोशिश की, लेकिन तीसरी बार भी उसे वही मिला, निराशा। अब लोग बोलने लगे, तुझसे नहीं होगा, छोड़ दे, सबके बस की बात नहीं होती, कितनी बार हारोगे। और सबसे खतरनाक बात यह हुई, धीरे धीरे वो भी खुद से यही कहने लगा। यहीं से उसकी असली हार शुरू हुई, क्योंकि बाहर की हार उसे सिर्फ रोक रही थी, लेकिन अंदर की हार उसे खत्म कर रही थी। वो पहले जैसा नहीं रहा। पहले वो उम्मीद से भरा रहता था, अब वो डर से भरा रहने लगा। पहले वो कहता था, मैं कर लूंगा, अब वो सोचता था, अगर फिर हार गया तो। पहले वो आगे देखता था, अब वो पीछे की असफलताएं देखता था। धीरे धीरे उसने कोशिश करना कम कर दिया, फिर सोचना कम कर दिया, फिर सपने देखना भी कम कर दिया। ऊपर से वो सामान्य था, लेकिन अंदर से वो रुक चुका था। एक दिन वो बहुत थक गया। उसने खुद से कहा, शायद मैं बना ही नहीं हूं जीतने के लिए, शायद कुछ लोग बस हारने के लिए होते हैं, शायद अब रुक जाना चाहिए। उसी समय उसने भगवान बुद्ध की एक बात सुनी। बात बहुत छोटी थी, लेकिन सीधी दिल में उतर गई। तुम्हारी हार ये नहीं बताती कि तुम कौन हो, तुम्हारा अगला कदम ये बताता है कि तुम कौन बनोगे। वो चुप हो गया, बहुत देर तक चुप रहा, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया कि वो बार बार हार कर गलत जगह दुखी हो रहा था। उसे हार से दुख नहीं था, उसे इस बात से दुख था कि उसने अपनी हार को अपनी पहचान बना लिया था। उसने सोचना शुरू किया, मैं असफल हुआ हूं, लेकिन क्या मैं असफल इंसान हूं? मैं गिरा हूं, लेकिन क्या मैं हमेशा गिरा ही रहूंगा? मैं हार गया हूं, लेकिन क्या मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ इसी एक हार से तय हो जाएगी? और पहली बार उसके अंदर एक नई समझ पैदा हुई। उसे लगा, समस्या ये नहीं थी कि मैं हार गया, समस्या ये थी कि मैं हर हार के बाद अपने आप को छोटा समझने लगा था। उसी दिन उसने एक फैसला किया। वो बोला, मैं इस बार भी कोशिश करूंगा, लेकिन इस बार सिर्फ जीतने के लिए नहीं, सीखने के लिए। मैं इस बार चलूंगा, लेकिन इस बार दूसरों को देखकर नहीं, खुद को समझकर। मैं इस बार मेहनत करूंगा, लेकिन इस बार डर के साथ नहीं, धैर्य के साथ। और यहीं से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। ध्यान रखना, उसे उसी दिन सफलता नहीं मिली, अगले ही दिन चमत्कार नहीं हुआ, सब कुछ अचानक ठीक नहीं हो गया। लेकिन एक चीज बदल गई, उसका मन। और जब इंसान का मन बदल जाता है, तो धीरे धीरे उसकी दिशा बदल जाती है, फिर उसकी आदतें बदलती हैं, फिर उसका आत्मविश्वास लौटता है, फिर उसका रास्ता साफ होने लगता है। और फिर एक दिन वही इंसान जिसे लोग कमजोर समझते थे, खुद की नजरों में मजबूत बन जाता है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। जीत हमेशा पहले बाहर नहीं आती, जीत पहले अंदर पैदा होती है। जिस दिन इंसान हार के बाद भी अपने मन को टूटने नहीं देता, उसी दिन उसकी असली जीत शुरू हो जाती है। भगवान बुद्ध की सीख यही है, बार बार हारने वाला इंसान कमजोर नहीं होता, अगर वो हर बार उठना सीख जाए। और अगर आज तुम भी बार बार हार रहे हो, तो इस कहानी को याद रखना, तुम्हारी हार तुम्हारा भविष्य नहीं है, तुम्हारी हार तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी हार सिर्फ एक समय है जो गुजर जाएगा। लेकिन अगर तुम इस समय में अपने मन को संभालना सीख गए, तो यकीन मानो, एक दिन तुम्हारी जीत भी बहुत गहरी होगी। अगले और आखिरी भाग में हम समझेंगे कि भगवान बुद्ध की कौन सी अंतिम सीख तुम्हें हार के बाद भी रुकने नहीं देगी और तुम्हारे अंदर फिर से उठने की ताकत जगाएगी। तो अब सबसे जरूरी बात समझो, अगर आज तुम हार रहे हो, अगर बार बार कोशिश करके भी तुम्हें वही दर्द मिल रहा है, अगर तुम्हें लगने लगा है कि अब शायद कुछ नहीं बदलेगा, तो भगवान बुद्ध की ये आखिरी सीख अपने दिल में हमेशा के लिए बसा लो। धीरे चलना गलत नहीं है, लेकिन रुक जाना सबसे बड़ा नुकसान है। यही बात पूरे जीवन को बदल सकती है, क्योंकि जीवन में बहुत लोग तेज नहीं चलते,
बहुत लोग शुरुआत में सफल नहीं होते, बहुत लोग बार बार गिरते हैं, बहुत लोग देर से समझते हैं, बहुत लोग अकेले लड़ते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग एक दिन जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने रुकना नहीं सीखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं कितनी बार गिरा, उन्होंने ये देखा कि मैं हर बार उठ रहा हूं या नहीं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, उन्होंने ये सोचा कि मेरा मन मुझे क्या कह रहा है। उन्होंने ये नहीं माना कि मेरी हार ही मेरा सच है, उन्होंने ये माना कि जब तक मैं चल रहा हूं तब तक मेरी कहानी खत्म नहीं हुई। और सच कहूं, यही सबसे बड़ा फर्क होता है एक हार मानने वाले इंसान में और एक दिन जीतने वाले इंसान में। एक हार के बाद कहता है अब नहीं होगा, दूसरा हार के बाद कहता है अभी नहीं हुआ। बस यही फर्क पूरी जिंदगी बदल देता है। भगवान बुद्ध हमें ये नहीं सिखाते कि कभी मत टूटो। बुद्ध हमें ये भी नहीं सिखाते कि दर्द महसूस मत करो, क्योंकि इंसान हो तो दर्द होगा, हारोगे तो दुख होगा, कोशिश करोगे तो थकान भी होगी, कई बार रोना भी आएगा, कई बार लगेगा कि अब बस, अब और नहीं। लेकिन बुद्ध की सीख ये है, दर्द को महसूस करो, लेकिन दर्द को अपना अंत मत बनाओ। रो लो लेकिन रुकना मत, थक जाओ तो थोड़ा आराम कर लो, लेकिन हार मत मानो। गिर जाओ तो थोड़ा संभल लो, लेकिन खुद को खत्म मत समझो। क्योंकि जो इंसान हर बार गिरकर भी फिर से खड़ा हो जाता है, वही इंसान एक दिन बहुत गहरी जीत हासिल करता है। आज तुम्हें खुद से एक वादा करना है, बहुत बड़ा वादा नहीं, बहुत मुश्किल वादा नहीं, बस एक छोटा सा वादा। चाहे जितनी हार मिले, मैं रुकूंगा नहीं। आज से तुम्हें ये नहीं कहना मैं बहुत हार गया, आज से तुम्हें ये कहना है मैं अभी सीख रहा हूं। आज से तुम्हें ये नहीं सोचना मेरे साथ ही क्यों, आज से तुम्हें ये सोचना है ये समय मुझे क्या सिखा रहा है। आज से तुम्हें ये नहीं मानना मेरी किस्मत खराब है, आज से तुम्हें ये मानना है मेरा समय कठिन है लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं। ये एक सोच तुम्हें अंदर से बदल देगी, क्योंकि जीत पहले बाहर नहीं आती, जीत पहले मन में आती है। जिस दिन तुम्हारा मन हार के बाद भी खुद से कहे मैं फिर उठूंगा, उसी दिन समझ लेना तुम्हारी असली जीत शुरू हो चुकी है। भगवान बुद्ध की ये बात हमेशा याद रखना, जिसने अपने मन को हारने नहीं दिया उसे दुनिया देर से सही लेकिन जीत जरूर देती है। अगर आज तुम्हारे जीवन में बहुत अंधेरा है, बहुत दर्द है, बहुत असफलता है, बहुत टूटन है, तो सिर्फ इतना याद रखना, रात जितनी गहरी होती है सुबह उतनी करीब होती है। आज की हार कल की ताकत बन सकती है, आज का दर्द कल की समझ बन सकता है, आज की असफलता कल की सबसे बड़ी जीत बन सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम रुकना बंद कर दो। तो आज यहीं अभी अपने दिल में एक बात बैठा लो, मैं हार सकता हूं लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं गिर सकता हूं लेकिन मैं खत्म नहीं हूं, मैं टूट सकता हूं लेकिन मैं फिर से बनूंगा। और यही भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी सीख है, हार तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है अगर तुम चलना बंद नहीं करते। जो इंसान हार के बाद भी चलता रहता है, एक दिन वही इंसान अपनी मंजिल तक पहुंचता है। अगर ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो आज कमेंट में जरूर लिखो मैं नहीं रुकूंगा, और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर भेजो जो आज हार कर अंदर से टूट चुके हैं, क्योंकि कभी कभी एक सही बात एक सही समय पर किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। अगर आज की ये भगवान बुद्ध की सीख आपके दिल को छू गई हो तो एक बात हमेशा याद रखना, अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता, कई बार वही अकेलापन हमें अंदर से सबसे मजबूत बनाता है। जब कोई साथ ना दे तब टूटना मत, क्योंकि कई बार जिंदगी हमें लोगों से दूर करके हमारी असली ताकत से मिलवाती है। अगर आपने भी कभी ऐसा अकेलापन महसूस किया है जहां सबके बीच रहकर भी मन खाली लगा हो, तो आप अकेले नहीं हो। बहुत लोग इस दर्द से गुजरते हैं, लेकिन जो इंसान इस दर्द को समझ लेता है वही धीरे धीरे मजबूत बन जाता है। तो अगर इस कहानी ने आपके मन को थोड़ा भी छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि मुझे समझ आए कि ऐसी और गहरी भगवान बुद्ध की कहानियां आपको पसंद आ रही हैं। और कमेंट में जरूर लिखना मैं मजबूत हूं। जो भी ये कमेंट करेगा मैं समझ जाऊंगा कि आपने इस सीख को सिर्फ सुना नहीं, दिल से महसूस भी किया है। अगर आप चाहते हो कि मैं रोज ऐसी ही भगवान बुद्ध की सच्ची और दिल को छूने वाली सीख लेकर आता रहूं, तो मुझे फॉलो जरूर कर लो, या अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आगे भी ऐसी ही कहानियां आने वाली हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी बदलने के लिए होंगी। और अब मुझे कमेंट में ये भी जरूर बताना अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए। आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो, धोखा, अपमान, बुरा वक्त, गुस्सा, ओवरथिंकिंग, कर्म, रिश्ते, सफलता,
मन की शांति। जो विषय सबसे ज्यादा लोग कमेंट करेंगे, अगला वीडियो उसी पर बनेगा। और अगर आप चाहते हो तो मैं आपके कमेंट के हिसाब से पूरी 4 भाग वाली स्टोरी भी बनाऊंगा, एकदम सिंपल भाषा में, दिल को छूने वाली और आसान आवाज में रिकॉर्ड होने वाली। तो अभी कमेंट करो मैं मजबूत हूं और साथ में लिखो अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगली भगवान बुद्ध की गहरी और सच्ची सीख में। तब तक याद रखना, जो इंसान खुद का साथ नहीं छोड़ता उसे दुनिया कभी हरा नहीं सकती।